इंदौर के चर्चित राजा रघुवंशी हत्याकांड में एक नया खुलासा सामने आया है, जिसने इस सनसनीखेज मामले को और ज्यादा रहस्यमय बना दिया है। इस केस में अब तक मिस्ट्री गर्ल अलका का अब नाम सामने आया है, जिसे मुख्य आरोपी सोनम रघुवंशी की करीबी दोस्त बताया जा रहा है। राजा के परिवार ने अलका की भूमिका पर गंभीर सवाल उठाए हैं और शक जताया है कि वो इस हत्याकांड की साजिश में शामिल हो सकती है। देखिए खास रिपोर्ट। राजा हत्याकांड में नई एंट्री। हत्याकांड में शामिल थी अलका। सोनम के नार्को टेस्ट की मांग। ज्योतिषी ने खोले राज। मेघालय में हुए राजा रघुवंशी हत्याकांड में एक नया मोड़ आया है। इस सनसनीखेज मामले में अब एक रहस्यमयी लड़की अलका की एंट्री ने जांच को और उलझा दिया है। अलका को मुख्य आरोपी सोनम रघुवंशी की करीबी दोस्त बताया जा रहा है। राजा के परिवार ने अलका की भूमिका पर गंभीर सवाल उठाते हुए आशंका जताई है कि वो हत्याकांड की साजिश में शामिल हो सकती है। इसमें कोई लड़की ना है, इसका नाम अलका नाम आया है, वो ऐसा इसमें शामिल हो सकती है। बाकी हालांकि अभी वो घर पे इसकी नहीं है। नहीं, ये मुझे इसका आइडिया भी नहीं है। तो ऑफिस में काम करती थी इस वक्त। तो उस लड़की को नहीं हम देखा था, नहीं उसका नाम सुना था पहले। जैसे कि अलका नाम का नाम भी सुना जरूर था हम लोगों ने। तो अलका नाम की जो लड़की जो है इस प्रकार से उसमें इसका नाम आया था, तो उससे सब पूछताछ उससे हुई भी थी एक बार। फिलहाल अभी घर पर नहीं है वो। राजा के बड़े भाई विपिन रघुवंशी ने कहा कि अलका सोनम की बेहद करीबी दोस्त है। हमें शक है कि वो इस हत्याकांड की साजिश में शामिल हो सकती है। पुलिस को उसकी गहन जांच करनी चाहिए। परिवार ने ये भी मांग की कि सोनम का नार्को टेस्ट कराया जाए ताकि हत्या की पूरी सच्चाई सामने आ सके। कोई ना कोई लड़की इसलिए हो सकती है। तो जैसे कि आज अपन मान रहे हैं कोई भी लड़की किसी लड़की के बिना तो आगे चल सकती नहीं है। या लड़की होगी या घर वाले होंगे, कोई ना कोई सपोर्ट तो कहने का उसको पता था, जो कहने का उसको लगा होगा, पहले किसी को बताया था होगा उसने कि कोई भी लड़की किसी प्रकार से भी जो है कोई भी घटना को अंजाम देती है तो किसी न किसी बता के गर्दी करती जरूर है। मेरा तो खाली एक ही मानना इसमें है। तो सोनम को जो है, सोनम का नार्को टेस्ट किया जाता कभी है तो सोनम के मन में जो सोनम ने बातें छुपा रखी अभी तक में है वो सारी बातें बाहर निकल जाएगी। हालांकि इस मामले में मेघालय पुलिस ने अभी तक कोई जानकारी नहीं दी है, लेकिन सूत्रों के मुताबिक अलका सोनम की बचपन की दोस्त है और दोनों का रिश्ता बेहद करीबी रहा है। अलका राजा के घर के पास ही रहती थी, लेकिन राजा के परिवार वालों ने कभी उसे नजदीक से देखा नहीं था। अलका की शक्ल अभी तक देखी नहीं मैंने कभी है। नाम सुना था मैंने, तो मीडिया के माध्यम से सुना पड़ा था। तो उसमें कोई लड़की नाम है, उसका नाम अलका नाम आया है। और राजा के परिवार के दावों में दम डाल रही है उनके पारिवारिक पंडित की वो बातें जो कुंडली देखकर पहले ही बता चुके थे कि राजा की हत्या के मामले में करीब 8 लोग शामिल हैं, जिसमें 2 महिलाएं भी हैं, जिसमें एक महिला तो खुद सोनम ही थी और दूसरी उसकी दोस्त अलका हो सकती है। वो महिला आ सकती है, ऐसा लग रहा है। 2 महिला का जिक्र था उसमें। हाँ। तो 2 हो चुकी हैं। और कितने और आरोपी होंगे इस पूरे हत्याकांड में? वो 8 से 10 लोग बताए थे मैंने। हाँ। तो वो सब क्लियर हो रहे हैं, धीरे धीरे सभी सामने आ रहे हैं। माना जा रहा है कि अगर अलका सोनम की पक्की सहेली थी तो उसे भी सोनम की जिंदगी के बारे में काफी कुछ मालूम होगा और हो सकता है इस मर्डर के प्लान की भी जानकारी हो। हालांकि सोनम के परिवार वालों ने भी ऐसी कोई जानकारी अभी तक नहीं दी है कि सोनम की कोई सहेली अलका भी है। लेकिन उससे भी हैरत अंगेज बात जो सामने आ रही है वो ये कि सोनम और अलका समलैंगिक हैं और दोनों के बीच समलैंगिक रिश्ते भी हैं। पंडित के मुताबिक ये बातें सोनम की कुंडली में दिखती हैं। देखिए, सोनम को लेकर मैंने जो पहले बातें बताई थी वो तो क्लियर हो चुकी हैं। अभी जो नया आ रहा कि सोनम समलैंगिक है, तो वो उस समय भी कुंडली में दिख गया था। बाकी हमने क्या उस प्रश्न को नहीं बताया था। तो मतलब सोनम समलैंगिक है? हाँ, समलैंगिक। पंडित अजय दुबे की बात में इसलिए दम दिखता है क्योंकि उनकी पहले की बातें अभी तक सच निकली हैं। लेकिन अगर पंडित अजय दुबे राजा के पारिवारिक पंडित थे तो फिर उन्होंने सोनम की कुंडली का ये दोष राजा के परिवार को पहले क्यों नहीं बताया? क्योंकि शादी विवाह तो कुंडलियां देखकर ही होती हैं। हाँ, ये तो बता रहे थे वो मेरे को जब चर्चा हुई थी। हाँ। तो उन्होंने सारी बातें हमसे छिपाई गई हैं। छिपाई थी? क्या लगता है कितना बड़ा विश्वासघात था इस परिवार? ये तो सीधा सीधा विश्वासघाती है। विश्वास करके विष देना, वही बात हो गई है। और आजकल ये ज़्यादा हो रहा है आज के युग में, कलयुग में। पंडित दुबे तो ये भी बताते हैं कि सोनम की कुंडली में उसके अफेयर की भी बात जाहिर हुई थी, लेकिन सोनम के परिवार वालों ने राजा को ये बातें नहीं बताई।
ये सब सारी चीज़ें दिख जाती हैं उसमें। दिख जाती है। कब से चल रहा था उसमें, कब किस उम्र से? ये कुछ 2 साल के आसपास का था, इसमें दिख रहा था 2 साल से इनका था। 2 साल से, मतलब 2 साल से वो किसी के साथ प्रेम प्रसंग में था उसका, ये दिख रहा था। तो मतलब ये बात सही है जो राज का नाम सामने आया। तो क्या ये था क्या कि उस कुंडली में ऐसा भी कि वो अपने प्रेमी की खातिर ही अपने पति की हत्या कराएगी? अब ऐसा तो मैं अभी नहीं कह सकता इस विषय में। पंडित की माने तो सोनम की कुंडली में राहु और 7.5 का योग है। मांगलिक दोष के कारण मृत्यु योग भी था और पतिहंता का योग भी। ये उनके राहु था और 7.5 चल रही थी उनकी, उसमें अप्रैल से। उसमें क्या होता है? उसमें ये मृत्युदंड का प्रावधान रहता है। मृत्युदंड होना ही किसी एक की निश्चय उसके द्वारा होती है। अच्छा, जिसकी कुंडली में होती है। वो उसमें कुछ नाम आ रहा, पति हंता, तो क्या ये ऐसे ही कुछ योग कहलाता है क्या? पति हंता? हाँ, पति हंता का योग था सोनम की कुंडली। सोनम। लेकिन हैरत की बात तो ये है कि अगर इस नए पेच में सच्चाई है तो सवाल उठता है कि आखिर जब सोनम को अपनी सहेली के साथ समलैंगिक रिश्ते रखने थे तो फिर उसने राजा से शादी का ख्वाब क्यों सजोया और इस पूरे खेल में राजा की जिंदगी को क्यों बेवजह निशाना बनाया। लेकिन अगर समलैंगिकता की बात को दरकिनार भी कर दिया जाए तो भी ये जरूरी हो जाता है कि अलका से पूछताछ की जाए और सोनम से भी, क्योंकि अगर अलका पक्की सहेली थी तो उसे इस प्लान की कुछ न कुछ पहले से जानकारी जरूर रही होगी। आपको बता दें कि राजा रघुवंशी और सोनम की शादी 11 मई 2025 को इंदौर में हुई थी। शादी के कुछ दिन बाद ही दोनों हनीमून के लिए मेघालय गए थे। 23 मई को दोनों लापता हो गए और 2 जून को राजा का शव वेईसाडोंग वाटरफॉल के पास एक खाई में मिला था। मेघालय पुलिस ने इस मामले में सोनम, उसके कथित प्रेमी राज कुशवाहा और 3 अन्य आरोपियों विशाल चौहान, आकाश राजपूत और आनंद कुर्मी को गिरफ्तार किया है। पुलिस का दावा है कि सोनम ने अपने प्रेमी राज के साथ मिलकर इस हत्या की साजिश रची थी। पहले सभी 5 आरोपियों को 8 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा गया था। गुरुवार को सोनम और राज को फिर से 2 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा गया है। बाकी 3 आरोपियों को 14 दिन की रिमांड पर भेजा गया है। टीम न्यूज स्टेट। तो वहीं सोनम के उठाए इस कदम से युवा सहम गए हैं। शादी के लिए इच्छुक नौजवानों के मन में ये डर घर कर गया है कि कहीं शादी के बाद उनके साथ भी धोखा या छलावा ना हो। इससे बचने के लिए वह लड़की की पूरी पृष्ठभूमि भी तलाश रहे हैं। इसके लिए अब वो प्राइवेट डिटेक्टिव एजेंसी का भी सहारा ले रहे हैं। समाज में बढ़ रही इसी विकृति को लेकर इस रिपोर्ट को दिखाते हैं आपको। मुस्कान कांड और सोनम केस जैसे मामलों ने समाज में और भी ज्यादा अविश्वास और डर भर दिया है। लड़के हो या लड़कियां, अब हर कोई शादी से पहले मुस्कान और सोनम जैसे कांडों को याद कर रहा है। देखिए, अवेयरनेस तो बहुत ज़रूरी है हर चीज़ के लिए, और शादी कहीं ना कहीं बहुत बड़ा एक मुद्दा होता है, क्योंकि उस पूरे परिवार की बात होती है, चाहे लड़के वाले की हो चाहे लड़की वाली हो। आजकल जितने शादियों के ऐप हो रहे हैं, उस ऐपों पे भी बहुत ज़्यादा फ्रॉड हो रहा है। मध्य प्रदेश पतियों की हत्या के मामले में 5वें नंबर पर आता है। पिछले 5 सालों में 87 हत्याएं। आइए ग्राफिक के माध्यम से आपको समझाते हैं कि पिछले 5 सालों में कितनी पत्नियों ने अपने पतियों की हत्या की। साल 2020 में 12 पतियों की हत्याएं हुई और 2021 में 15। 2022 में ये आंकड़ा 18 पहुंच गया और 2023 में 20 पतियों की हत्याएं की गईं और 2024 तक आते आते ये आंकड़ा 22 हो गया। भोपाल, इंदौर, दिल्ली समेत कई शहरों में युवाओं के बीच एक ट्रेंड देखने को मिल रहा है। अब लड़के सिर्फ सही लड़की की तलाश में ही नहीं बल्कि जान बचाने लायक रिश्ता खोज रहे हैं। तो जितना पुराने ज़माने में जो हुआ करता था कि हम समाज में ही शादी करते हैं और कहीं ना कहीं जान पहचान के घरों में शादी करते हैं, तो ये नो डाउट पहले के जो ज़माने में हुआ करता था ये बहुत सही हुआ करता था। और आज भी ज़रूरत है सभी को अवेयर होने की कि अगर हम शादी किसी घर में कर रहे हैं तो हम देख परख कर उनकी जानकारी पूरी डिटेल लेकर ही शादी करें, नहीं तो घटनाएं आगे भी होती रहेगी। कुछ जगहों पर लड़कों के परिवार मेंटल स्टेबिलिटी और एंगर मैनेजमेंट जैसे टॉपिक पर सवाल पूछ रहे हैं। शादी में सिर्फ 7 फेरे ही नहीं बल्कि 7 सवाल भी जरूरी हैं। राजा केस के बाद लड़कों में ये 7 सवाल ट्रेंड में हैं। लड़की किसी के साथ रिलेशनशिप में तो नहीं? लड़की को किस हद तक आता है गुस्सा? उसे माफ करना आता है या बदला लेना? क्या मानसिक तनाव झेलने में सक्षम है? परिवार में किसी का आपराधिक इतिहास तो नहीं? सोशल मीडिया पर कैसी एक्टिविटी है? शादी के बाद हमें आज़ादी मिलेगी या जेल?
हर जगह अच्छे बुरे लोग होते हैं। मेरे को नहीं लगता कि सभी ऐसे हैं और मेरे को ऐसा भी नहीं लगता कि सभी अच्छे हैं। तो हर जगह ऐसे तो कोई होता है। अब ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ लड़कियां ही ऐसी हैं या लड़के ही ऐसे हैं। वो अच्छे बुरे तो होते ही हैं। अब आजकल बस ये है कि आपको अवेयर रहना चाहिए कि इंसान के बारे में पहले पूरे तरीके से आपको पता होना चाहिए, स्पेशली जब शादी की बात आती है तब। इस मामले पर प्रसिद्ध मनोचिकित्सक डॉक्टर सत्यकांत त्रिवेदी ने चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि मुस्कान सोनम कांड जैसे मामलों से साफ हो गया है कि आज के रिश्तों में केवल भावनाएं नहीं, रणनीति भी घुस चुकी है। ऐसे धोखे के मामले लड़कों को गहरे मानसिक आघात देते हैं। युवाओं को रिश्तों में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। ये किसी मानसिक रोग से रिलेशन होने से ज़्यादा बदलता हुआ समाज है, जहाँ पर महिलाओं को पहले अपने हिसाब से एक्सपोजर कम होने की वजह से वो घर की चार दीवारी में रहती थी। तो जितने भी अपराध होते थे, ऐसे मामले होते थे, वो पुरुषों तक सीमित थे। अब सूचना क्रांति ने और जिस तरीके से उत्कर्ष हो रहा है सभ्यता का, वहाँ पर महिलाओं को वो समान अवसर मिलने लगे हैं जो केवल पुरुषों के पास ही रहा करते थे। तो इसकी वजह से जो भी इंसान, आम आदमी जो कुछ भी कर सकता है, जिसके लिए हमारा माइंड मेकअप है कि वो पुरुष ही कर सकता है, जो कि बिल्कुल गलत साबित हो रहा है, क्योंकि एक्सपोजर समय के साथ बढ़ता जा रहा है। तो हर वो विकृति, हर वो अपराध अब महिलाओं के द्वारा भी देखने को मिल सकता है, जो आम तौर पर हम समझते हैं कि केवल पुरुष ही कर सकता है। खास तौर पर युवाओं की शादियों को लेकर माता पिता बेहद सतर्क हो गए हैं। अब शादी से पहले सिर्फ कुंडली मिलान या जात पात ही नहीं देखी जा रही, बल्कि लड़का या लड़की की पृष्ठभूमि जांचने के लिए डिटेक्टिव एजेंसियों की मदद भी ली जा रही है। जो हमारे पास पहले से केस पेंडिंग थे, इवन उसमें भी ये बातें अभी तक नहीं उन्होंने डिटेक्ट करवाई थी, लेकिन अब वो ये कह रहे हैं हमारी जांचें चल रही थी। तो उन्होंने कहा साहब जांचें बाकी रोक दीजिए, लेकिन हमको अब ये बताइए कि लड़की का क्रिमिनल माइंड तो नहीं है, वो हमारे बच्चे को कोई हानि तो नहीं पहुंचाएगी, वो उसका कोई बॉयफ्रेंड तो नहीं है, उसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड तो नहीं है, उसका कोई फैमिली में कोई ऐसा क्रिमिनल रिकॉर्ड तो नहीं है, या वो लोग ऐसे तो नहीं है कि लालची किस्म के हैं। ये इंक्वायरी अब ज़्यादा सोनम कांड के बाद। ऐसे तो शादी को 7 जन्मों का बंधन कहा जाता है, लेकिन बीते दिनों हुए इन प्रकरणों के बाद लोगों में डर का माहौल बन चुका है। युवा शादी के पहले पूरी पड़ताल करने की बात कह रहे हैं, जिसके चलते शादी जो विश्वास का रिश्ता कहा जाता था, अब वो संदेह के घेरे में आ चुका है। टीम न्यूज़ स्टेट। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।